शुरू करते हैं कक्षा 10 का विज्ञान पाठ 12 का पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर। तो पाठ्यगत प्रश्न में 222 पृष्ठ संख्या वाला आज पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। आप इसके उत्तर में बता सकते हैं कि विद्युत स्रोत के विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत परिपथ के मुख्य घटक है, पहला देखिए, जो विद्युत परिपथ होता है उसमें क्या क्या होते हैं जिसके कारण पूरा घर का परिपथ पूरा होता है और आपके घरों में धारा बहता रहता है। पहले तो विद्युत स्रोत के रूप में बैटरी या सेल हो सकता है, दूसरा चालक, तीसरा प्रतिरोध, चौथा स्विच, पांचवा दूसरे अन्य उपकरण जो इससे जुड़े होते हैं। अब देखिए, प्रश्न 2 कहता है कि विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा लिखिए। याद होगा, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होगा। तो देखिए कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा की मात्रक 1 एम्पियर होता है। याद करो, I = Q/T। तो जहाँ आई है तहाँ पे 1 एम्पियर, जहाँ Q है तहाँ पर 1 कूलम, यहाँ पर 1 सेकेंड। तो इसलिए अगर किसी तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम का आवेश बहता है तो वहाँ विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। देखिए, एक और प्रश्न आपके सामने है, 1 कूलम आवेश को रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। याद करो, आपको याद होगा ना कि जहाँ जहाँ ई होगा तहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 रख देंगे, और जहाँ क्यू होगा, क्यू का मान 1, तो n बराबर आपको याद होगा 1/1.6 × 10⁻, और n बराबर Q/E। क्यू का मान 1 है, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19, ऊपर लेके जाएंगे +19, हल कर देंगे तो 6 × 10 16, 2 5 × 10⁻, आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए, अब हम लोग पाठ्यगत प्रश्न पृष्ठ संख्या 224 पर चलते हैं, जिसमें प्रश्न एक आता है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो उत्तर में सेल विभवांतर बनाए रखने में, सेल जो होता है वो विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। अब आप जरा देखिए, अगला प्रश्न है, ये कहता है कि प्रश्न 2 कहता है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। तो आपका उत्तर होगा, इसका अर्थ यह है कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। ये बात बता सकते हैं। प्रश्न 3 कहता है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है। पहले तो आप V का मान 6 लिखेंगे, हर एक का है, Q का मान 1 लिखेंगे, W निकालेंगे V × Q से, तो 6 × 1 तो 6 जूल आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद से पाठ्यगत प्रश्न पृष्ठ संख्या जो है आपका 232 है, जिसमें एक प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आप सभी पढ़ चुके हैं। तो पहला बात कर सकते हैं तार की लंबाई पर। देखिए, R = L। तार की लंबाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होता है। दूसरा आप कह सकते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो जो प्रतिरोध होता है क्षेत्रफल के विद्युत कर्मानुपाती होता है, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उससे चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलिए, प्रश्न 2 कहता है कि समान लंबाई के 2 तार में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। याद करो, तो जो समान लंबाई के तार हैं उसमें जो मोटा तार होगा उसमें धारा अधिक बहेगी। देखिए, मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत कर्मानुपाती होता है। अतः मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और उसमें धारा आसानी से बहेगी। उसके बाद से देखिए, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट जो बातें आपकी आती है, अगला प्रश्न जो कहता है कि मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर के तुलना में घटाकर आधा कर दें तो उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तो अभी इस अवस्था में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगा। याद करो, पहले तो आप V2 = V/2 आधा करते हैं, तो R2 का मान R लिखिए, तो I2 निकालना है तो I = V/R होता है, और एक I2/I तो यहाँ से भर देंगे आप, तो
वी आर बटा में वी आर टू, वी से वी कैंसिल, तो आई टू बटा आई बराबर वी, भाई वी टू का मान तो आप दिख ही रहे हैं ना, वी बाई टू आर, और कट कट करेंगे तो आई टू का मान पहले के तुलना में आधा हो जाएगा। चलिए, तो आई टू का मान पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। प्रश्न 4 कहता है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बना करके किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। आप इसको उत्तर में कह सकते हैं कि व्यापक रूप में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयविक धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही अपचयन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत स्त्री, टोस्टर आदि समांतर विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर तालिका में दिया गया है। देखिए, आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत का चालक है, तो इसका उत्तर में हम लोग बता सकते हैं कि हम जानते हैं कि अच्छे पदचालक प्रतिरोधकता कम होती है, आयरन मरकरी के तुलना में अधिक अच्छा चालक है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर में कि जो सिल्वर है ना सबसे अच्छा चालक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 237 के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। कहता है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों को बैटरी और एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग को सभी श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। देखिए, 3 आपके हैं ना 3 वोल्ट के, तो 1 2 3 सेल आप लगा दिए, एक प्लग कुंजी के लगा दिए। देखिए, धारा हमेशा प्लस की ओर से बहेगा, 3 प्रतिरोध आप लगा दिए। इस तरीके से आप इस विद्युत परिपथ को बना दिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा को मापन के लिए एमीटर तथा 12 ओम का प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पथ्यांक आएंगे। यही एमीटर के श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे इसको हल करें। जोड़ दिया गया, देखिए यहाँ पर जो 12 ओम का प्रतिरोध था उस पर एक विभवांतर लगा दिया गया है और एक एमीटर लगा दिया गया है। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को। अब जरा मुझे बताइए आप कि एमीटर का पथ्यांक ताप होगा यानी एमीटर का पथ्यांक मतलब धारा तो V/R से V का मान 6R का मान 25 हो, पूरा जोड़ देंगे ना इसको 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 तो आ जाएगा आपका 0.24 एम्पियर। वोल्टमीटर का पथ्यांक तो 12 ओम वाले प्रतिरोध के बीच है, तो I × R 0.24 × 12 तो 2.88 वोल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद से पाठ्यगत प्रश्न प्रश्न संख्या 240। प्रश्न कहता है कि जब 1 ओम तथा 10 के ऊपर 8 ओम, अब B कहता है 1 ओम 10 के ऊपर 3 ओम 10 के ऊपर 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। पहला है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/1 R1 का मान 1/10 के ऊपर 6 गुणा करके। अब इसके बाद से आप हल करेंगे तो R का मान 0.9 ओम आ जाएगा। दूसरा 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/10 के पावर 3 अर्थात प्लस 10 के पावर 6। आप पूरा को जोड़ करके जब हल करेंगे तो 0.9 ओम आंसर आ जाएगा। उसके बाद से कहता है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतना ही विद्युत धारा लेती है जितना तीनों युक्तियाँ लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितने विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हल करेंगे हम लोग तो श्रेणी क्रम में है तो 1/R बराबर 1/100 1/50 1/500 पूरा का लसा लेंगे 500। 100 से 500 में भाग देंगे 5 बार में, 50 से भाग 500 में देंगे 10 बार में, 500 से 500 एक बार में, 16/50 पलटेंगे तो 500/16, 16 से 500 में भाग दे देंगे 33.25। धारा I का मान है V/R, V का मान 220, R का मान 500/15 ऊपर लगे जाएंगे 200 और उसके बाद से काटेंगे तो 7.04 एम्पियर आंसर आ जाएगा। उसके बाद से एक और प्रश्न है, तीसरा नंबर कहता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ होता है।
तो पसर क्रम में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम की अपेक्षा बहुत कम होता है, समान विभवांतर के स्रोत से पसर क्रम में अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। अतः कम प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का क्षय भी पसर क्रम में कम होता है। अतः श्रेणी क्रम के स्थान पर युक्तियों को पसर क्रम में जोड़ने से कई लाभ होते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े कि एक बार उसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और एक बार 1 ओम हो जाए। तो पहला में 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 3 और 6 ओम को श्रेणी समांतर क्रम में या पसर क्रम में और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो ये 2 ओम है श्रेणी क्रम में और इन दोनों के समांतर क्रम में। तो पहले समांतर वाला निकालेंगे तो 2 प्लस हल कर देंगे तो 4 ओम आ जाएगा, और दूसरा में तो तीनों का समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हल कर देंगे तो 1 ओम आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध को 4 कुंडलियों के किस प्रकार जोड़े कि उसका एक बार अधिकतम प्राप्त हो एक बार न्यूनतम। अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आर बराबर हल करते हैं तो आर बराबर 4 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 48 ओम आंसर आ जाएगा। और एक बार कम के लिए समांतर क्रम में देखिए जोड़ देंगे, इसको हल करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। इस तरीके से